परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल हमने अध्याय 6 श्लोक संख्या नंबर 38 कल हमने की थी, जिसमें कि अर्जुन भगवान जी से पूछते हैं कि जो योग के रास्ते पर चल रहा हो पर पथ भ्रष्ट होने के कारण रास्ते से भटक जाए और अपने गोल को अचीव ना कर सके, क्या ऐसा व्यक्ति जो मोहित हुआ है वो आकाश के बादल की तरह गायब हो जाता है? जैसे कि हम लोगों को भी लगता है कि अगर हम भगवान जी के रास्ते पर, जैसे अक्सर लोग वहम डाल देते हैं ना कि अगर ये नहीं किया तो ऐसे ऐसे होगा। अब अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि मैं योग में अगर पड़ जाता हूं और मैं उसमें पूरा योगारूढ़ नहीं हो सकता, रास्ते में भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो जाता हूं या कोई और रीजन से मैं भटक जाता हूं, तो कहीं मैं भ्रष्ट या नष्ट तो नहीं हो जाऊंगा। वो अपनी तरफ से ये क्वेश्चन योग के पॉइंट से लोगों की तरफ से पूछ रहे हैं कि जब हम अपना गोल का अचीव नहीं कर पाते तो क्या होता है, हमारे एक अजीब सा डर हमारे दिल में बैठ जाता है। अर्जुन इसी के बारे में भगवान जी से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर वो पूर्ण तरीके से योग न कर पाए तो क्या नष्ट हो जाएंगे और उनकी गति क्या होगी और क्या हानि उनको पहुंच सकती है। ये अर्जुन ने पूछा 38 श्लोक में भगवान जी से। श्लोक संख्या नंबर 39। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। एक बार फिर से, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को, कौन से संशय को कि मेरा क्या होगा अगर मैं योग में वो लोग पूरा नहीं कर पाते और मिडवे उस रास्ते को छोड़ देते हैं या पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है। मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। यहां भगवान जी की इनडायरेक्टली अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, भगवान जी के बारे में बोल रहे हैं कि सारी चीजों में सबसे सुपीरियर आप ही हो और आप ही मेरे इस क्वेश्चन या संशय को आंसर कर सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं। आप देखो, जैसे कई बारी हमारी फैमिलीज में ये होता है, बड़ी मुश्किल से हम ये बोल पाते हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो हम ये डायरेक्टली बोलने के सिवाय बस ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, इसने मेरी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल बना के रखी है, मुझे कभी कुछ कहा नहीं या कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली अर्जुन भगवान जी की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरा संदेह है कि जो अपूर्ण योग में है और भौतिक और अध्यात्म में चॉइस नहीं कर पा रहा, या जिसकी नॉलेज अपूर्ण है, वो कहां जाए, ये क्लियर करने को वो भगवान जी से पूछ रहे हैं कि कौन सा रास्ता आप मेरे को बताओ सही है। भौतिक तरीके से भी पूर्णता नहीं हो पाई, जैसे हम नहीं बोलते बिन पहले के लोटे, दोनों बीच में फंसे हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। यहाँ अर्जुन फिर से मृत्यु के बाद की गति के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन है पिछले 2 श्लोकों का। इसको वही जान सकता है जो कर्म के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोकों के रहस्य से पूर्ण परिचित हो। वो कौन परिचित है? परमात्मा। इसीलिए वो परमात्मा से इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आपके सिवाय तो मुझे कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता जो मेरे संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके। इस संदेह का समूल नाश करने के लिए तो केवल आप ही योग्य व्यक्ति हैं और कोई नहीं। भगवान में वो अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए इसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनके संशय को दूर करें, और इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप सर्वंतर्यामी हो, आप सर्वज्ञ हो, आप संपूर्ण मर्यादा के निर्माता हो,
आप सर्वशक्तिमान हो, नियंत्रण करता हो, आप साक्षात मेरे परमेश्वर हो। और बोल रहे हैं कि आप ही हो जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्यों को जानते हैं, इसीलिए ये रहस्य भी आपको ही पता होगा। वो कह रहे हैं आपके अतिरिक्त कोई ये संदेह मेरा दूर नहीं कर सकता और आप ही मेरी सहायता कर सकते हो, क्योंकि आप भूत वर्तमान भविष्य सबको जानने वाले हो और कोई ऐसा नहीं है। यहाँ अर्जुन भगवान जी की बहुत खूबसूरत स्तुति कर रहे हैं। उसने ये बात पूछी कि योग से जो विचलित हुआ साधक है वो अब उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाएगा। और तब वो इन चीजों में भगवान जी की स्तुति करते हुए पूछते हैं कि आपसे बेटर मुझे कोई नहीं मिल रहा जो मेरी इस संशय या मेरी इस शंका को दूर कर सके। श्लोक संख्या नंबर 40। श्री भगवान बोले, अब सारे क्वेश्चंस भगवान जी पेशेंटली अर्जुन के सुन रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। अब इसकी ये क्वेश्चन को सुनकर भगवान जी क्या बोलते हैं? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसकी दुर्गति नहीं होती। भगवान जी कह रहे हैं क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भगवान जी धीरे धीरे उसको ये सब कुछ बतवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं श्री भगवान? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यहां भी भगवान जी अपनी क्या कहते हैं उसको, दया और प्रेम इंसान की तरफ व्यक्त कर रहे हैं। चाहे वो कुछ भी करे उसकी दुर्गति नहीं होती। वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो कर्म के चक्कर में फंसा रहेगा और कर्मों के थ्रू सफर करेगा, पर उसका ना इस लोक में ना परलोक में नाश होगा। यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में जो इन्वॉल्व व्यक्ति है या योगी है, ना इस लोक में ना परलोक में उसका कभी भी विनाश होता है। भलाई करने वाला बुराई से कभी भी विचलित नहीं होता। भगवान जी इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं। अगर कोई समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके भगवान जी की शरण में चला जाता है तो ना उसको कोई क्षति पहुंचती है ना उसका कभी पतन होता है। दूसरी ओर जो अभक्त है या परमात्मा में डिसइंटरेस्टेड होने लग जाता है, अध्यात्म में डिसइंटरेस्ट रखने लग जाता है, ऐसे लोग जो केवल सारा दिन अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं पर उनका भगवान जी की प्राप्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है, भगवान जी बोल रहे हैं उनको मैं नष्ट नहीं करता। योग से विचलित हुए जो साधक हैं इस लोक में परलोक में क्या उनका नाश होता है? क्या ये अभिप्राय है? वर्तमान स्थिति से पतन हो जाना ही नष्ट होने को कहते हैं। मरने के बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्य लोक में होता है तो ये भी तो उसका उत्थान ही है, अदरवाइज वो किसी भी योनि में घूम सकता था। और यदि स्वर्ग आदि अन्य लोकों में उसका जन्म होता है तो भी उसका उत्थान होता है। वो धीरे धीरे बता रहे हैं कि कैसे इंसान अपनी कर्मों के बेस पर अच्छे अच्छे जैसे कार्य करता रहता है उसकी प्रगति होती रहती है। अगर वो बाकी जीवों में मनुष्य योनि में पैदा हुआ है तो उसका उत्थान हुआ है। फिर वो कहते हैं कि अगर वो स्वर्ग आदि अन्य लोगों में जन्म लेता है तो भी उसका उत्थान होता है। इसीलिए उसका ना इस लोक में ना परलोक में कोई विनाश होता है। वो जहां भी रहता है वहां परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है, अगर वो परमात्मा की राह पर चलना चाहता है, अगर वो इस चीज में इंटरेस्टेड है। तब वो बोल रहे हैं ना इस लोक में ना परलोक के भोगों से वो वंचित रहता है और ना योग सिद्ध रूप परमात्मा प्राप्ति से वो वंचित रहता है। फिर से पढ़ती हूं, ना वो इस लोक में ना परलोक के भोगों से वंचित रहता है और ना योग सिद्धि रूप परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहता है। मतलब उसके लिए हर स्टेट में होप ही होप है, वो कर सकता है, पर अगर उसका इंटरेस्ट परमात्मा की तरफ हो।
भगवान ने साधकों को ये आश्वासन दिया है इस श्लोक में कि जो साधक अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण का साधन करना चाहता है और करता रहता है, उसकी किसी भी कारण से कभी किसी और जोनी जैसे कि शूकर, कीट, पतंग, कुकर या और नीच योनियों में नरकों की प्राप्ति या दुर्गति नहीं होती। उस पर भगवान जी की हमेशा नजर रहती है, पर उसकी एक शर्त वो बोल रहे हैं कि आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए आग्रह रहना चाहिए और उसमें आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। भगवत प्राप्ति या आत्म उद्धार के लिए जो कर्म करता है वो किसी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान जी ये अपने आप बोल रहे हैं। जैसे सपोजिंग एक पुरुष है, वो कह रहे हैं जो ऋणी है, ठीक है, उसके पास जो कुछ था उसने अपना सर्वस्व उस बंदे को दे दिया जिसको वो उधार देना था, ठीक है, और वो जो कुछ भी कमाता है वो शुद्ध नियत से उसको देता जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो महाजन होता है वो दयालु हो जाता है, वो उसको कैद नहीं करवाता, वो पेशेंटली वेट करता है कि ये धीरे धीरे अपने पैसे चुका देगा। जब तक उसकी नीयत ठीक रहती है वो उसको थोड़ा बहुता क्या कहते हैं परमिशन देता रहता है या अलाउ करता रहता है। इसी प्रकार भगवान जी भी भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन करने वाला पुरुष होता है उसकी शुद्ध भावना को परख रहे होते हैं। उसके पापों के फल को वो रोककर उसे साधन करने के सब बंधनों से छूटने का वो एक मौका देते हैं। योग ऐसा ही एक मौका है। परम दयालु भगवान साधक को ऐसा अवसर बार बार उसकी लाइफ में देते रहते हैं। जैसे जड़ भरत थे, बहुत अच्छे साधक थे, परंतु दया के कारण वो मोहवश एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई थी, ममता हो गई थी, और अंत काल में उनका जो लक्ष्य था वो छूट गया था। जो हिरण का बच्चा था वो उनका, हिरनी का बच्चा वो उनका चिंतन बना रहा, और इसीलिए वो हिरण योनि को प्राप्त हुए थे। पर अंत काल में उनको चिंतन था कि मैं जो कर रहा हूं वो गड़बड़ कर रहा हूं, इसीलिए उसके बाद वो जड़ भरत के रूप में आए। इसीलिए मनुष्य अवश्य भगवान जी को प्राप्त कर सकता है। ये प्रबल नियम है, उसका नाश कभी नहीं होगा अगर वो परमात्मा में इंटरेस्टेड है तो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पर अगर कोई अध्यात्म की साइड में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो बिन पहले का लोटा बनकर इधर उधर घूमता रहेगा, वापस दुनिया में आएगा, वापस जूझेगा हर चीजों से। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं टाइम से अपने आप को योग की तरफ मोड़ लो और अपने आप को इस चीज से फ्री कर लो। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।